दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने लुतियन टूर्नामेंट देखा था, जहाँ पर लिटर को शेसियो और युयोन के साथ लड़ने 9 लेदर एक्ट के मास्टर और जीकिएज आए थे। और फाइट के दौरान ही ऋषिकॉल की भी एंट्री हो जाती है, जो कि वहाँ का एंसिस्टर बन के जेजियोन सेट पे कब्जा करना चाहता था। इन्हें अपनी असली सुप्रीम पावर को अवेकन करके धोखेबाज ऋषिकॉल और उसकी सारी स्पाई डेमन को पूरी तरह सफाया कर दिया था। और फिर हमने देखा था कि पांचों सेट ने चोंगहुआन को अपना एंसिस्टर मान ही लिया था। और फिर चोंगहुआन ने शिशियो को जेजियोन सेट का नया मास्टर भी बना दिया था। उसके बाद चोंगहुआन बचे हुए डेमन्स को क्लीन करने के लिए युयोन और लिटिल क्वाई को साथ लेकर अपनी नई जर्नी पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारा हुआ डेमन लॉर्ड गुस्से से पागल हो गया था और उसने फिर नया मास्टर प्लान बनाया था, जिसमें उसने ज़ोलोन को डेमन रेस रिवाइव करने के लिए डेवन गॉड का हर्ट ढूंढने को बोला था। और दूसरी तरफ चोंगहुआन और दोनों लड़कियां एक डेंजरस पॉइजनियस फॉग वाले बंजर इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां एक आदमी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वहां कुछ चमगादड़ के साथ लड़ रहा था और वो बहुत कमजोर हो गया था। तो चोंगहुआन लीडर को युयोन को उसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है और उनका सामना वहाँ खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग चमगादड़ से होता है। चोंगहुआन उन्हें बचाने के लिए फॉर्मेशन एक्टिवेट करने गाइड करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक डेमन बीस्ट आ जाता है और वो दोनों लड़कियां उन सबको खत्म करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है। युयोन उसे देखकर कहती है, अब ये क्या है। चोंगहुआन कहता है, अभी जिन मॉन्स्टर ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था उनका इनहेंस मेल्ट होकर एक नए फॉर्म में बदल गया है और ये जहरीली फॉग भी इसी ने फैलाई है। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर उन सब पर अपना जहरीला अटैक करता है और इस स्पिरिचुअल बॉडी को भी पकड़कर दूर फेंकता है, जिससे वो और भी कमजोर हो जाता है। तो लिटिल क्वाई उसको अपनी जंजीरों से जकड़ लेती है और युयोन उसको मारने के लिए जाती है। लेकिन मॉन्स्टर लिटिल क्वाई की जंजीरों को तोड़कर उन्हें भटकाने के लिए वहीं फॉग मचाकर उन पर अटैक करके उन्हें दूर फेंकता है। और हम देखते हैं कि वो उन पर अब अटैक करने वाला था। चोंगहुआन फास्टली आकर उन्हें वहाँ से बचा लेता है और उन्हें पीछे रहने को बोलकर खुद ही मॉन्स्टर के साथ लड़ने अब आ जाता है। और चोंगहुआन उस मॉन्स्टर के अटैक को वापस उसी पे थ्रो करता है और चोंगहुआन कुछ मूव करके कहता है, ये तो काफी ताकतवर है, और उस मॉन्स्टर को पकड़कर दूर फेंकता है। और हम देखते हैं कि चोंगहुआन अपनी तीसरी सील को भी अनलॉक कर देता है और अपना पावर पंच उस मॉन्स्टर पे थ्रो करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है और वहाँ के जहरीली फॉग को भी खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि युयोन चोंगहुआन के कंधे पर चढ़कर उसे कहती है, ये क्या तुम हर बार सील खोल देते हो, क्या तुम्हें भी हारने का डर होता है। तो चोंगहुआन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपनी मसल स्ट्रेच करना चाहता था। युयोन उसे कहती है, तुम शो ऑफ कर रहे हो। तो चोंगहुआन कहता है, अब मैं हैंडसम हूँ तो शो ऑफ नहीं करूंगा क्या। और लिटिल क्वाई भी कहती है, आप बहुत अच्छे हो। तभी हम उस डिसाइबल को देखते हैं जो इन तीनों को देखकर कहता है, ऑटर रैन के डेमन्स, और वो उन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। तो चोंगहुआन जल्दी दोनों लड़कियों को बचा लेता है और उस डिसाइबल के अटैक को रोकते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने मुझे भी उन मॉन्स्टर में से एक समझ लिया है। और हम देखते हैं कि वो फास्ट मूव करके चोंगहुआन के साथ फाइट करने लगता है और अपनी पावर को अवेकन करके अपनी फॉर्मेशन से चोंगहुआन पर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ही वहाँ पे गिरा होता है और चोंगहुआन अपने मन में कहता है, इस तरह बिना सोचे समझे लाइफ आर्ग्यूइंग स्पिरिट टेलिस्मन एक्सप्लोजन वेस्ट कर रहा है, लगता है इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। और चोंगहुआन उसे बांधकर उसे बेहोश कर देता है और युयोन से कहता है, रिपेयर फॉर्मेशन का यूज करके इसकी लीड हो रही रेमनेंट स्पिरिट को सील करो। तो युयोन भी वैसा ही करती है और चोंगहुआन उस डिसाइबल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसने आखिर क्या झेला होगा जो इसका ऑब्सेशन इतना डीप है। और चोंगहुआन उसकी फॉरहेड पे हाथ रखकर और उसे उस आदमी का पास्ट का इल्यूजन दिखता है, जहाँ वो आदमी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर कहता है, मैं मेंजोन को डिस्ट्रॉय करके खून का बदला खून से लूंगा। लेकिन तब एक पावरफुल मॉन्स्टर का अटैक उस पे आता है, जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत इंजर्ड हो गया था। तो चोंगहुआन उसे देखकर कहता है, जब तक इसकी ऑब्सेशन खत्म नहीं होगी ये आजाद नहीं हो पाएगा। तो चोंगहुआन उनके सामने समन होकर उन मॉन्स्टर पर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो आदमी खुश हो जाता है और जैसे ही वो होश में आता है तो वो चोंगहुआन को ग्रीट करते हुए इसका शुक्रिया कहता है। तो चोंगहुआन उससे कहता है, अगर एहसान चुकाना चाहते हो तो मुझे बताओ मेंजोन का अभी का क्या हाल है। तो वो आदमी कहता है, कुछ दिनों पहले मेंजोन सिटी के सेंटर के अर्थ वाइन में एक क्रैक आ गया था, जिससे ऑर्डर रन के डेमन को हमने अंडरग्राउंड सील किया था, लेकिन उन्होंने रिवाइव होना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ही उन्होंने मेंजोन को करप्ट कर दिया। मैं उन्हें वापस सील करना चाहता था, लेकिन अफसोस अब टाइम नहीं बचा। तो युयोन और लिटिल क्वाई कहती है, आउट रन के चोंगहुआन उस आदमी से कहता है, इन सब मामलों को हम अब खुद देख लेंगे और अब तुम्हारी ऑब्सेशन भी खत्म हो चुकी है, तो इस ह्यूमन वर्ल्ड का तुम्हारे लिए कोई अब मतलब नहीं बचता।
तो इसी के साथ इस सोल को शांति मिल जाती है क्योंकि चोंगहुआ ने इसका मकसद अब पूरा कर दिया है। कट होकर मेंजोन सिटी के एक जगह का सीन दिखाया जाता है। ये जगह मेंजोन ग्रीड वेल्डरनेस की बहुत गहराइयों में होता है, जहाँ हम जोलोन को डेमन गॉड के सील्ड हर्ट के सामने देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डेमन गॉड के हर्ट को बहुत टाइम से सील किया हुआ है। जैसे किया है वो आगे आपको पता चल जाएगा। और जोलोन कहता है कि मेंजोन सिटी में आप कोई जिंदा नहीं बचा, तो अब डेमन गॉड को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तभी वहाँ पर एक आई ओपन होकर जोलोन से पूछती है डेमन गॉड हर्ट अब रिकवर हो चुका है। जोलोन उसे ग्रीट करते हुए कहता है बस थोड़ा सा ही बाकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हर्ट कोई आम हर्ट नहीं है। तो फिर वो हॉली सन यानी वो आई जोलोन से कहती है चोंगहुआन और उसकी टीम मेंजोन के अंदर तक घुस चुकी है, तो आप उसकी साथ वाली लड़कियां भी बली मैजमा गॉड हर्ट को दे सकते हैं। यानी अब इनका टारगेट यूयोन और लिटिल कोई होने वाले हैं। अब वो लड़की और वो ट्विन लड़की मेजमा गॉड हर्ट को पूरी तरह रिवाइव करने के लिए इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। और एक बार मेजमा हर्ट गॉड पूरी तरह जाग जाए तो हमारी क्लेन के जितने भी लोग कैद है वो सारे आजाद हो जाएंगे और उसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। और फिर जोलोन ताली बजाता है और वहाँ पर एक ब्लैक फॉग से 3 आदमी समन होते हैं, जिनसे जोलोन कहता है हॉली सन का आदेश समझ गए ना, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। और फिर सीन कट होकर चोंगहुआन पर आता है, जहाँ वो मेंजोन केव यानी वो भी ग्रेट वेल्डरनेस की एक गुफा में ही होता है, जहाँ पर हम यूयोन को बहुत गुस्से में देखते हैं क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। और वो गुस्से में चोंगहुआन से कहती है ये कैसी बकवास जगह है, अब बस हो गया, अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा है। तो उसे देखकर हमारी प्यारी लिटिल कोई अपनी पॉकेट में से कुछ खाने को निकालती है और यूयोन के पास आकर उसे वो खाना खाने को बोलती है। और खाने को देखकर यूयोन खुश होकर कहती है हमारी लिटिल कोई तो सच में कितनी समझदार है। और वो चोंगहुआन को सुनाते हुए कहती है वरना गुश की तरह नहीं, जिनको लड़कियों की थोड़ी भी परवाह नहीं है, बिल्कुल पत्थर दिल। तो चोंगहुआन उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है इसका तो कुछ नहीं हो सकता। और यूयोन कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो प्यार में पागल एक खूबसूरत लड़की हूँ। तो चोंगहुआन उसकी बकबक से तंग आकर वो खाना उसके मुंह में डाल देता है और यूयोन उससे कहता है खाना खाकर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा, जिससे यूयोन को अब और भी गुस्सा आ जाता है। ये देखकर लिटिल कोई हंसने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उनके रास्ते में एक बड़ी सी चीज आ जाती है और यूयोन उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें रोक दोगे। और वो बिना सोचे समझे अपने हथियार निकालकर उस पर अटैक करने लगती है और हम देखते हैं कि उस पर कुछ खास असर नहीं होता। यूयोन कहती है ये कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी पे तलवार चला रही हूँ। और वो फिर से उस पर अटैक करने जाती है। तभी चोंगहुआन उसे जल्दी रोकने को कहता है, लेकिन यूयोन ने तब तक अटैक कर लिया था, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और यूयोन पीछे मुड़कर कहती है तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। लेकिन वो देखती है कि चोंगहुआन और लिटिल कोई वहाँ पे पिघलने लगते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं और वहाँ की सब चीजें भी पिघलने लगती है। ये देखकर यूयोन हैरान हो जाती है और वो चीज यूयोन को भी जकड़ लेती है। और फिर कुछ देर के बाद जैसे यूयोन की आंखें खुलती है तो वो वहाँ चोंगहुआन को बाथटब में देखती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूयोन अभी अपने ड्रीमस्केप में है। और हाँ, ड्रीमस्केप अक्सर किसी पावरफुल कैरेक्टर को हराने के लिए यूज करता है और उसको जिसका डर होता है अक्सर ड्रीमस्केप में भी वही सब दिखता है। लेकिन यूयोन को नहीं पता कि वो अपने ड्रीमस्केप में है। और वो चोंगहुआन के साथ 2 लड़कियां भी देखती है, जिन्हें देखकर यूयोन को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। और वो लड़कियां चोंगहुआन को फ्रूट्स खिला रही है, जो देखकर यूयोन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहती है बहुत मजा आ रहा है ना तुम दोनों को चोंगहुआन को फंसाने की कोशिश करते हुए, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। और वो उन पे अटैक करती है। तो ये देखकर उनमें से एक लड़की यूयोन के हर अटैक से बचते हुए उससे कहती है मुझे लगा तू वही औरत है जिसे यंग मास्टर चोंगहुआन ने ठुकरा दिया था। यूयोन उस पे अटैक करते हुए कहती है बकवास बंद कर, और वो अपने हथियार से उसके पेट में मारती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हथियार आर पार हो जाता है और उस लड़की को भी कुछ नहीं होता। और वो यूयोन से कहती है कितनी घटिया जुबान है और हरकतें बिल्कुल जंगली जैसी, यंग मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था। और वहाँ पे दूसरी लड़की भी कहती है तुम हमारी तरह थोड़ी हो, हम तो बहुत खूबसूरत हैं और यंग मास्टर सिर्फ हमें पसंद करते हैं। तो यूयोन उन पर बहुत सारे हमले करती है जिनका कुछ असर नहीं होता और यूयोन गुस्से की मारी बिल्कुल रेड हो जाती है। वो लड़कियां उसे और जलाने लगती है। तो यूयोन बेचारे पागलों की तरह उन पर अटैक पे अटैक कर यूयोन गुस्से से बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर से इनका ठोकर चोंगहुआन पर आता है, जहाँ वो एक अजीब सी जगह पर होता है और वहाँ चोंगहुआन कहता है ड्रीम डेमन ये काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं कि चोंगहुआन भी अभी अपने ड्रीमस्केप में है, लेकिन उसको इसके बारे में पता है और वो चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस फेस मास्क लगाकर वहाँ पे समन होता है और कहता है ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, ये सच में निडर है, ये कैसे हो सकता है। तभी चोंगहुआन की नजर उस पर पड़ती है और चोंगहुआन उस पर अपनी स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, लेकिन वो मास्क लगाया हुआ फेस वहाँ से हट जाता है और मल्टीपल फेस में बदल जाता है। तो चोंगहुआन अपनी थर्ड सील को एक्टिवेट कर लेता है और वो मास्क लगाए हुआ फेस चोंगहुआन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो चोंगहुआन अपना पावरफुल पंच जमीन पर थ्रो करता है और जमीन टूट जाती है, जिससे बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। तभी हम देखते हैं कि जमीन में से बहुत बड़ा मुंह चोंगहुआन को निगलने के लिए ओपन होता है। तो चोंगहुआन हवा में फ्लाई करके उसकी तरफ तेजी से बढ़कर उसे वहीं पे खत्म कर देता है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पोर्टल्स भी ओपन होते हैं और वो सारे मास्क फेस एक होकर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वो एक बड़े हथियार से चोंगहुआन पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसको एक ही पांच से खत्म कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ का इल्यूजन भी टूट जाता है। और
फिर सीन कट होकर लिटिल कोई पे आता है। दोस्तों पीछे हमने यूयॉन का ड्रीम्स के देखा था, लेकिन यहाँ पे लिटिल कोई ड्रीम डेमन में होती है। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक आम इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक नाइटमार यानी डरावना सपना है जो कि किसी ड्रीम डेमन ने क्रिएट किया हुआ है ताकि वो उस बच्ची को कैद कर सके। और हम देखते हैं कि लिटिल कोई यहाँ पे छोटी बच्ची होती है जो वहाँ पर फायरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एक भी पकड़ में नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे से एक औरत उसका हाथ पकड़कर उसे फायरफ्लाई पकड़ना सिखाती है और वो लिटिल कोई से कहती है पहले धीरे धीरे पास जाना चाहिए और फिर एक ही झटके में पकड़ लेना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही लिटिल कोई की मदर है और वो लिटिल कोई से कहती है तुमने सीख लिया, अब जाओ खेलो। तभी हम देखते हैं कि एक तलवार लिटिल कोई की मदर की बॉडी के आर पार हो जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ब्लड निकलता है और वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि ये अटैक 9 लेटर के डिसाइबल का होता है जो लिटिल कोई से कहता है ट्विंस बॉडी मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा। लिटिल कोई अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और दोस्तों हमने लिटिल कोई को पहली बार रोते हुए देखा और लिटिल कोई की माँ उसे वहाँ से जल्दी जाने को कहती है और वो ये कहकर मर जाती है। तो लिटिल कोई रोते रोते वहाँ से भागने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और 9 लेटर का डिसाइबल लिटिल कोई पे अटैक करता है। लिटिल कोई नीचे झुककर बच जाती है, तभी उसके सामने हियोन सेक्ट के डिसाइबल भी आ जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि लिटिल कोई के साथ ये हादसा एक बार पहले भी हो चुका है, यानी एपिसोड 1 में, जहाँ पर चंगहुआन को लिटिल कोई मिली थी और वो दोनों सेक्ट के डिसाइबल लिटिल कोई को घेर लेते हैं। तो लिटिल कोई नीचे झुककर रोते हुए कहती है अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तभी लिटिल कोई को चंगहुआन याद आता है और उसकी सारी बातें और उसकी सारी सिखाई हुई टेक्निक याद आती है। तो वो अब फुल कॉन्फिडेंस से उठते हुए कहती है मुझे याद आ गया, मुझे तुमसे लड़ने की ताकत तो कब की आ चुकी है। तो वो अपनी असली पावर को अवेकन करके इवॉल्व हो जाती है और इसकी पावर की ओरा से ही सारे पीछे हो जाते हैं और वो उन सबसे कहती है अब मैं तुमसे नहीं डरती और वो उन पर अपने थंडर अटैक करती है और उन्हें वहीं पे जमा देती। तभी सीन कट होकर चंगहुआन पर आता है जहाँ पर चंगहुआन कहता है लगता है यहाँ पे सिर्फ ड्रीम डेमन नहीं है। और चंगहुआन वहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से किसी से कहता है मेरी आंखों के सामने किसी को गायब करने की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बहादुर दिख रहे हो, लेकिन मैं इसे नहीं रोकूंगा। और हम देखते हैं कि चंगहुआन अपने एक और सील अनलॉक करके लेवल 4 पे पहुंच जाता है और फिर चंगहुआन अपनी पावर से देखता है कि लिटिल कोई और यूयॉन प्रॉब्लम में फंस गई हैं। तो चंगहुआन कहता है वो यूयॉन तो खुद को संभाल लेगी, लेकिन पहले मुझे लिटिल कोई की हेल्प करनी होगी और वो लिटिल कोई की हेल्प करने चले जाता है और सीन शिफ्ट होकर लिटिल कोई पर आता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती और 9 लेटर के एक डिसाइबल को तो मार भी देती है। तभी हियोन सेक्ट की लेडी डिसाइबल लिटिल कोई पर अटैक करती तो लिटिल कोई उन्हें रोकते हुए अपनी फायर अटैक से उन्हें वहीं पे जला देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सब फिर से उठकर लिटिल कोई की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर लिटिल कोई को शक होता है और वो अपने मन में कहती है कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों सेट के दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं। तभी लिटिल कोई जोर से कहती है ये सब सच नहीं है। ये सुनकर वो सब सारे ब्लैक स्मोक में बदलने लगते हैं और तभी उनमें से एक कहता है कि मानना पड़ेगा ट्विंस बॉडी भी कमाल की होती है। लिटिल कोई उनसे कहती है कौन हो तुम। साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।